वो ड्राइवरों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि कैमरा भी हमें अलाउड करे गाड़ी के अंदर। इतने बदतमीज, इतने गाली गलौज करते हैं, लेकिन हम सब्र करते हैं। और आप मीडिया वाले भी सिर्फ कस्टमरों का पक्ष रखते हो, ये छेड़खानी कर लिया, वो कर लिया, लेकिन हमारा भी पक्ष रखो ड्राइवरों का, क्यों हम भी परेशान हैं। तभी हम ये हड़ताल तोड़ेंगे। गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो आप लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे? मैडम चाहे भूखे मरने हमें मंजूर है, हम रोड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्यों वैसे भी भूखे मर रहे हैं। अभी जो अगर घर में बच्चे बोल दे कि पापा 2 किलो फल फ्रूट लेके आना, तो हमें उस सोच पे मजबूर हो जाना है कि बच्चों के 2 किलो फल फ्रूट लेके ना, तो सुबह गाड़ी में गैस कहाँ से डलवाएंगे। और हमारे को दे रही है 8 रुपया, 9 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, जो उनकी मन मर्जी है, मन मर्जी का वो किराया दे रही है। तुरंत उनको पैसे रिफंड कर देंगे, हमारे पैसे जीरो कर देंगे। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी हड़ताल ऐसे चलती रहेगी मैडम। 6 से 7 ड्राइवरों की हत्या कर दी गई है और उनके लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा, उनके घर वालों के लिए कोई भी मदद कहाँ से मिलेगी, कौन देगा। अभी हम लोग अगर इससे सक्षम होते तो हम यहाँ रोडों पे गाड़ियाँ क्यों चलाते, क्यों टैक्सी लाइन में आते। जो ये रेट देती हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। नहीं, अभी तक किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। ओपी जाने वाले भी सुबह शाम के टाइम में ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं। तो उसमें जैसे हमने बुकिंग पूरी करने के बाद में कुछ कस्टमर लोग हमको पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं या हमारे साथ बदसलूक करते हैं या हमारे पर दादागिरी करते हैं। ठीक है, अगर उसकी हम कंप्लेंट अगर उबर कंपनी या ओला में, रैपिडो में कहीं भी हम करते हैं, तो उबर कंपनी या ओला कंपनी उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो कहती है कि आप अपनी सवारी से आप जानो। अगर आप राजधानी जयपुर में रहते हैं तो पिछले 2-3 दिन से आपको कैब की सर्विस नहीं मिल पा रही होगी। जी हाँ, वही ओला उबर की जो हम आमतौर पर बुक करते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। मगर ओला उबर में जो लोग अपनी गाड़ियां चलाते हैं, जो कैब ड्राइवर्स है, वो इन दिनों हड़ताल पर है। हड़ताल है इनकी कुछ मांगों को लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि हमें उतना पैसा नहीं मिलता है जितना हमारा पेट्रोल या फिर डीजल जल जाता है। क्या कुछ पूरा माजरा है, इनसे ही जानेंगे। तो आप देखिए कि हम 200 फुट बाईपास पर अभी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जो कैब ड्राइवर्स है वो अपनी गाड़ियों को बंद कर कर यहाँ पर धरने पर अभी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रूपाराम नाम है मैडम। रूपाराम जी, ये 2 दिन से लगातार आप लोगों की स्ट्राइक चल रही है, क्या कुछ मांगे पहले वो बता दीजिए। सबसे पहले मेरे हमारी मांगे है मैम, एक तो जो कंपनियां ओला उबर रैपिडो है हमारे को किराया नहीं दे रही है। 10 से 12 रुपये किलोमीटर तो हमारे खुद की लाग आ रही है, और हमारे को दे रही है 8 रुपया, 9 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, जो उनकी मन मर्जी है, मन मर्जी का वो किराया दे रही है। दूसरी बात ये है, ओला उबर रैपिडो का किसी का यहाँ पे ऑफिस नहीं है। तीसरी बात ये है, कस्टमर ने गाड़ी बुक कर ली, ओला उबर रैपिडो कुछ भी कर ली, कंपनी क्या करती है मैम, उसको किसी कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी ओला उबर में, वो कंपनी क्या करेगी, ना तो ड्राइवर से पूछेंगी भाई कस्टमर के साथ क्या बात हुई, क्या बात नहीं, तुरंत उनको पैसे रिफंड कर देंगे, हमारे पैसे जीरो कर देंगे। अच्छा जी, तो इन चीज़ों की शिकायत के लिए कोई तो मंच होगा जहाँ पर बिल्कुल। आप लोगों ने बात करी हो। हमने हमारी चल रही है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कल इस्माइल मार्ग पे भी हुई थी वहाँ पे, और वो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चल रही है। अब हम सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम यही चाहते हैं हमारी जो मांगे है वो पूरी हो जाए, और ये कंपनियों का शोषण अब हम नहीं चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सूरज वर्मा। सूरज जी, आप लोग मतलब आप लोगों की रोजी रोटी तो इसी पर निर्भर होगी और आप लोग 2-3 दिन से काम बंद करके बैठे हैं। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी हड़ताल ऐसे चलती रहेगी मैडम। तब तक ये कंपनियां हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तब अब तक हमारी हड़ताल ऐसी चलती क्या रहेगी। कहिएगा? आपका नाम संजय है मैम। बताइए। और जो मैम है, हमारी दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये है कि जैसे कि अपन कस्टमर को यहाँ से चलो बुकिंग आ गई, बुकिंग आने पे पिकअप पॉइंट पे चले जाते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट कैंसिल कर जाते हैं। अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कस्टमर डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद में हमारी आईडी ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जी जी, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है। तो मैम, हम लोग का सिर्फ एक ही मामला है कि आज जो हमारी कोई भी समस्या अटक जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ जयपुर के अंदर 6 से 7 ड्राइवरों की हत्या कर दी गई है और उनके लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा, उनके घर वालों के लिए कोई भी मदद कहाँ से मिलेगी, कौन देगा। अभी हम लोग अगर इससे सक्षम होते तो हम यहाँ रोडों पे गाड़ियाँ क्यों चलाते, क्यों टैक्सी लाइन में आते। तो हमको सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा की ज़रूरत है, ड्राइवर आयोग चाहिए, और जो ये ओला उबर ऑनलाइन कंपनियां हैं वो सारे हमारे यहाँ पे अपना ऑफिस खोल के बैठे, तो हमारी अगर कोई समस्या होती है तो हम उनके पास जाके अपना बात कर सकते हैं। तीसरा, ये अपने जो भी भाई
इंसेंटिव वगैरह के चक्कर में घूम रहे हैं। आप जी जो देखो हमारे जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, बाकी 2-4% ऐसे भी हैं कि भाई जो ज़्यादा परेशान है, या परेशान तो देखो हम भी हैं, मगर वो चल रहे हैं। तो उन लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं, भैया सब लोग मदद करें तो साथ में रहेंगे तो कुछ लोग हमारे सरकार भी सुनेगी और ये कंपनियां भी हमारा सहयोग करेंगी। मेरा नाम सौरभ है। इन कंपनियों से यही है कि मतलब जो ये रेट देती हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि गाड़ी की लागत ही 10-11 रुपये है, तो उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि क्या है, 10-11 रुपये खर्चा आ जाता है गाड़ी का, और ये देती हैं 10 रुपये 9 रुपये, जहाँ पे आता है उसी मनमानी में चलाती हैं। इस वजह से हमारा जो है सिस्टम नहीं चल रहा, इस वजह से हम हड़ताल पर हैं। बात हुई किसी से, किसी ने आश्वासन दिया किसी तरह का? नहीं, हमारा कोई आश्वासन नहीं दिया मैम, अभी तक किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। और हम पिछले 3 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं जो पहले की तरह है वैसे नहीं है कि हम आपका हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें लिखित में चाहिए और हमारी हैंड टू हैंड सुनवाई चाहिए, तभी हम ये हड़ताल तोड़ेंगे। गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो आप लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे? मैडम चाहे भूखे मरने हमें मंजूर है, हम रोड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्यों वैसे भी भूखे मर रहे हैं। अभी जो अब घर में बच्चे बोल दे कि पापा 2 किलो फल फ्रूट लेके आना, तो हमें उस सोच पे मजबूर हो जाना है कि बच्चों के 2 किलो फल फ्रूट लेके ना, तो सुबह गाड़ी में गैस कहाँ से डलवाएंगे। अभी आपने देखा होगा मैम, कुछ दिन पहले अखबार में आर्टिकल आया है कि यातायात विभाग ने रेटें कुछ लागू की थी। हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए कि कोई हमें हमारा घर भर दो कि हमें कुछ ज़्यादा चाहिए। सिर्फ जो सरकारी रेटें हैं जो लागू कर रहे हैं उनको बस तुरंत प्रभाव से लागू कर दी जाए, हम अपने आप अपनी गाड़ी उठा के चालू कर देंगे। हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो एक तो पब्लिक, ये हमारे जो व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे हमारी कॉमर्शियल व्हीकल है, हम टैक्स वगैरह सब कुछ पे आउट करवा रहे हैं, और उसके बावजूद कुछ व्हीकल जो है जो पर्सनल नंबर लेके अपना इस टैक्स लाइन को पूरा गलत कर रहे हैं। तो वो अपना पर्सनल व्हीकल लेकर हमारी भी जो बुकिंग है वो सारी काट रहे हैं। ये इलीगल है पूरा। जो प्राइवेट बाइकें चल रही है ना वो इलीगल है। ये कंपनियों को सरेआम में हमारे मंत्री इनको छूट दे रखा है। और दूसरे कारण है, एक लाठी से आंक रही है पूरी कंपनियां। जैसे कि अमेरिका में है ये उबर और इंडिया में उबर है, वहाँ के जो लोग हैं ना सेंसिबल होते हैं और कंप्लेंट नहीं करते। यहाँ के लोग परेशान हाल होते हैं ना, वो ड्राइवरों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि कैमरा भी हमें अलाउड करे गाड़ी के अंदर। इतने बदतमीजी, इतने गाली गलौज करते हैं, लेकिन हम सब्र करते हैं। और आप मीडिया वाले भी सिर्फ कस्टमरों का पक्ष रखते हो, ये छेड़खानी कर लिया वो कर लिया, लेकिन हमारा भी पक्ष रखो ड्राइवरों का, क्यों हम भी परेशान हैं। कंपनी प्राइवेट व्हीकल भी मैडम बंद किया जाए, बाइक वगैरह जो बाइकें चल रही है ना मैडम प्राइवेट, वो बंद किया जाए। क्यों, उसमें क्या आपत्ति है? प्राइवेट मैडम हम तो टैक्स थोड़ी भरते हैं मैडम, लीगल थोड़ी है वो, हम तो टैक्स भरते हैं ना, हम तो डबल टैक्स भरते हैं ना मैडम हमारी हर गाड़ी पे कम से कम लाख रुपए टैक्स अभी हमने जो 2 दिन में रोका के देखे हैं, उनमें कई भाई ऐसे हैं, कोई गवर्नमेंट नौकर है, कोई गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी अपनी पर्सनल बाइक लेके चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये पर्सनल बाइकों को बंद करें। हम जो टैक्स भर रहे हैं उनका टैक्स वालों को कॉमर्शियल के अंदर कॉमर्शियल वाहन ही यूज होना चाहिए। पर्सनल बाइक वाले भी, पर्सनल बाइक यूज हम कतई नहीं चाहेंगे। ऑफिस जाने वाले भी सुबह शाम के टाइम में ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं। इन चीजों को रोका जाए। नहीं, आप चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लीगल तो करवाओ, अनलीगल क्यों करवाओ ना, लीगल करवा के चलाओ। हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते, लेकिन आप उसको लीगल तरीके से चलाओ। और एक मैं भी सुबह शाम ऑफिस जाने वाले भी, एक जो अपने ओला उबर की हम बाइक वगैरह जो बुकिंग वगैरह एप्सेट करते हैं पूरी, तो उसमें जैसे हमने बुकिंग पूरी करने के बाद में कुछ कस्टमर लोग हमको पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं या हमारे साथ बदसलूक करते हैं या हमारे पर दादागिरी करते हैं। ठीक है, अगर उसकी हम कंप्लेंट अगर उबर कंपनी या ओला में, रैपिडो में कहीं भी हम करते हैं, तो उबर कंपनी या ओला कंपनी उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो कहती है कि आप अपनी सवारी से आप जानो, हम आपको बुकिंग दे रहे हैं। तो मैम उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे ड्राइवर को कोई हादसा कर गया या कुछ मार गया या गाड़ी छीन ले गया, उसमें कंपनी कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती। ना ही हमें कस्टमर की कोई आईडी या उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर कुछ भी नहीं दिया जाता। अभी हमारे एक भाई को वहाँ पर 4 महीने पहले 5 महीने पहले कुछ लोगों ने मार के छोड़ दिया था। काफ़ी प्रयास के बाद में या हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, इन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद में उसको मुआवजा दिलाया गया, लेकिन कंपनी इसमें अभी तक भी कोई मुआवजा वगैरह या कुछ और एक्शन नहीं लिया। 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया मैडम, अगर ये हमारी कंपनी है, हमारे पे ध्यान नहीं देगी या हमको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब रखती है, ड्राइवरों का कोई मतलब नहीं है इसको कि ड्राइवर मरे जिए कुछ भी करे, उसको मतलब नहीं है। इस कंपनी को, इन एम्प्लॉय की कोई कदर नहीं है मैम। ये जो ओला उबर की जो कंपनी है, इनको इनके एम्प्लॉय की कदर ही नहीं है।
तो फिर भाई ये ओला उबर चलाने का फायदा क्या है? उनका काम निकल रहा है ना। जी, तो आप देखिए कि ड्राइवर एक, ओला उबर, ओला उबर। तो देखिए कि ओला उबर के कैब ड्राइवर्स ने यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये जो आंदोलन है, ये जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, ये इसी तरीके से जारी रहेगी और हम सड़क पर गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक कि हमारी मांगे मान ली नहीं जाती। कैमरा पर्सन लक्ष्मी के साथ इशिका जैन, भारत रफ्तार, जयपुर।